नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 29 का श्रवण करेंगे। 28 में बताया गया था कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उनके पाप कर्मों का क्या होता है, उच्छेदन हो चुका होता है और वो मोह माया के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी सेवा में ही तत्पर रहते हैं। अब यहाँ श्लोक संख्या 29 में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और वह भक्ति करते हैं और मेरी शरण को ग्रहण करते हैं और मुझे पूर्ण रूप से वह जान लेते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। शब्दशः अर्थ देखिए। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरणम मरण बुढ़ापे से, मृत्यु से, मोक्षाय मोक्ष के लिए, माम आश्रित कह रहे मेरा आश्रय बनकर, मेरा सहारा लेकर ये जो व्यक्ति यतन्ति प्रयत्न करते हैं, ते वह व्यक्ति ब्रह्म उस पर ब्रह्म को विदुः जान लेते हैं। कृत्सनम होता सब कुछ, कृत्सनम सब कुछ, अध्यात्म जो अध्यात्म ज्ञान है, कर्म उस कर्म को, अखिलम पूर्ण रूप से कह रहे वह उस अध्यात्म के जो अध्यात्म ज्ञान है उसके पूर्ण रूप को भली प्रकार से वह व्यक्ति जान लेते हैं। जो व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति के द्वारा मेरी शरण में आ जाते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वह अपने उन दिव्य कर्मों से मेरे बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, बुढ़ापा, रोग आदि ये किसको सताते हैं? हमारे इस भौतिक शरीर को सताते हैं। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है उसमें न तो बुढ़ापा आता है, न उसका जन्म होता है, न वह मृत्यु को प्राप्त होता है और न ही वह किसी रोग को प्राप्त होता है। इसीलिए वह क्या है? आध्यात्मिक शरीर है। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का या जो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद या भक्त बन जाता है और नित्य प्रति भगवान की सेवा करता है। वह पर और अपर में किसी प्रकार का भेद नहीं समझता। वह सब में सोचता है कि सभी क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि, सभी क्या हैं? ब्रह्म का ही अंश है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, वह ऐसा समझता है। इसलिए जीवन का यह जो ब्रह्म बोध है वह ही क्या है? भक्ति है। और ऐसे शुद्ध भक्त व्यक्ति ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और मेरे जो दिव्य कर्म है ना, मेरे दिव्य कर्मों के बारे में वह सब कुछ जानते हैं। कह रहे जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसके भजन में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं और अंत में वह भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप भी क्या करिए? भगवत भक्त बनिए और भक्ति के साथ साथ आपको भी अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि उनका जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य को करें और भगवान में आस्था अवश्य बनाए रखें। जब भगवान में आस्था रखेंगे, पूर्ण परिश्रम से कार्य करेंगे, तो उन बच्चों को भी भगवान अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। धन्यवाद।